तो आज हम सीखेंगे सीजन्स एंड वेदर। सीजन्स को हमें इंग्लिश में और हिंदी में तो पता है कि हम इन्हें कैसे बोलते हैं, लेकिन हमें फ्रेंच में नहीं पता। तो आज हम सीखेंगे फ्रेंच में। तो सीजन को फ्रेंच में क्या बोलते हैं? सेजों। और वेदर को क्या बोलते हैं? तो ये लिखा है हमारा ले सेजों ए लतों, द सीजन्स एंड द वेदर्स। मैंने आपको पहले बताया है कि द के लिए हम ल लगाते हैं और एन के लिए ET लगाते हैं। तो ये हो गया हमारा ले सेजों ए लतों। तो स्टार्ट करते हैं हम। तो हमारे फ्रेंच में देयर आर 4 सीजन्स इन फ्रेंच, लेकिन ये तो नॉर्मली हमारे इंग्लिश हिंदी में भी सेम ही सीजन्स होते हैं। तो फर्स्ट होता है हमारा विंटर। विंटर को हम इंग्लिश में बोलते हैं, लेकिन फ्रेंच में हमें नहीं पता कि हम फ्रेंच में क्या बोलते हैं। तो फ्रेंच में बोलने के लिए हमें LHIVER, और ये होता है हमारा एपोस्ट्रोफ। तो हम इसे पढ़ेंगे लीवैर। क्या बोलेंगे? लीवैर। विंटर को बोलेंगे लीवैर। तो गाइज विंटर, और विंटर को ये है हमारी इसकी प्रोनाउंसिएशन सिर्फ आपको समझाने के लिए, और ये है हमारा फ्रेंच में। तो विंटर को हम बोलेंगे लीवैर। हमने यहाँ पे एच को प्रोनाउंस नहीं किया है, क्योंकि अब मैंने पहले भी बताया है कि एच फ्रेंच में साइलेंट होता है। तो हम इसको बोलेंगे लीवैर। सेकंड आता है हमारा समर। तो समर को हम फ्रेंच में क्या बोलते हैं? तो समर को बोलते हैं लेते। क्या बोलते हैं? लेते। तो यहाँ पे हमारा ये एक्सेंट लग रहा है गाइस, मैंने अभी आपको वो एक्सेंट नहीं बताए हैं, मैं आपको आगे एक्सेंट बताऊंगी। तो ये हमारे फ्रेंच के कुछ एक्सेंट होते हैं जो कि ई पे लगा हुआ है, और इसको हम प्रोनाउंस करेंगे लेते। क्या बोलेंगे? लेते। समर, लेते मीन्स होता है हमारा समर। अगर हमें समर बोलना है तो हमें बोलना पड़ेगा लेते। नेक्स्ट आता है हमारा ओटोमन। तो इसको बोलते हैं हम लोटोमन। क्या बोलते हैं? लोटोमन। एन अपॉस्ट्रोफ AUTONOME। तो इसको हम पूरा पढ़ेंगे लोटोनोम, लोटोनोम। नेक्स्ट आता है हमारा गाइस स्प्रिंग। तो स्प्रिंग को हम बोलते हैं लपिंतो। क्या बोलते हैं? लपिंतो। PRINTEMPS। तो इसको हम बोलेंगे लपिंतो। क्या बोलेंगे? लपिंतो। उसके बाद ये तो गाइस हो गए हमारे सीजन्स, लेकिन अगर हमें वेदर को डिस्क्राइब करना है तो हम कैसे करेंगे? क्योंकि वेदर को हमें इंग्लिश में तो पता है कि हाँ वेदर को कैसे डिस्क्राइब करना है। कि इट्स सो कोल्ड, आज बहुत गर्मी है, आज बहुत ठंड है, ये हम हिंदी इंग्लिश में बोल देते हैं, लेकिन हम फ्रेंच में कैसे बोलेंगे? तो फ्रेंच में बोलने के लिए हम हाउ इज द वेदर, अगर हम वेदर किसी से इंग्लिश में पूछते हैं हाउ इज द वेदर, लेकिन हम फ्रेंच में कैसे बोलेंगे? तो फ्रेंच में बोलने के लिए बोलेंगे हम कैल तो फेतिल। कैल मीन्स होता है हाउ, तो फेतिल इज द वेदर। हमें वेदर को डिस्क्राइब करने के लिए हमारा एक्सप्रेशन होता है फे। अगर हमें वेदर को डिस्क्राइब करना है तो हमें फे से फे एक हमारा एक्सप्रेशन होता है फ्रेंच में, जो कि हमें लगाना पड़ता है। तो कैल तो फेतिल हाउ इज द वेदर। तो इसका आंसर हमारा ये कुछ मैंने नीचे एग्जाम्पल लिखे हैं, तो हम वेदर इसमें इस टाइप से बता सकते हैं। तो फर्स्ट आता है हमारा इल्फे बो। इल्फे बो मीन्स मैंने आपको बताया ये इल्फे, ये एक्सप्रेशन होता है वेदर को डिस्क्राइब करने का। तो इल्फे बो मीन्स हो गया हमारा इट मेक्स ब्यूटीफुल। बो मीन्स होता है ब्यूटीफुल। नेक्स्ट आता है हमारा इल्फे शो। तो इल्फे शो मीन्स होता है हमारा, शो मीन्स होता है हॉट, तो हम बोलेंगे इट मेक्स हॉट। उसके बाद आता है हमारा कोल्ड। कोल्ड को क्या बोलते हैं? फुआ। क्या बोलते हैं? फुआ। तो इल्फे फुआ। क्या बोलेंगे? इल्फे फुआ। नेक्स्ट आता है हमारा इट्स रेनिंग। तो इट्स रेनिंग को हम क्या बोलेंगे? इल्प्ला। क्या बोलेंगे? इल्प्ला। गाइस यहाँ पे भी टी साइलेंट है, मैंने टी को प्रोनाउंस नहीं किया है, तो इसे पढ़ेंगे हम इल्प्ला। नेक्स्ट आता है हमारा सनी। सनी हम इंग्लिश में बोलते हैं, लेकिन अगर हमें इसे फ्रेंच में बोलना होगा तो इलिया ड्यू सोलेil। हमें सनी को बोलना है सोलेil, इलिया ड्यू सोलेil। तो गाइस ये हो गए हमारे कुछ एक्सप्रेशन वेदर को डिस्क्राइब करने के लिए। अगर हमें वेदर डिस्क्राइब करना है, तो अगर किसी को बोलना है कि इट मेक्स कोल्ड, इट मेक्स हॉट, तो हम बोलेंगे इल्फे फुआ, इल्फे शो। तो ये आपको याद रखना है। अगर आपको कुछ भी समझ ना आया हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें।
मैं मिनी शर्मा मिलूंगी आपसे अपनी नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर।